तो मैं संतुष्ट नहीं थी पिछली बार जो हमने किया था, और मैं थोड़ा देख-वेख भी रही थी, जो हम बीज पर अटक गए थे बहुत। हमने देखा शुरू से कि सांख्य योग जब शुरू हुआ तो कृष्ण जो हैं, जो सबसे उत्कृष्ट, जो द मोस्ट द बेस्ट नॉलेज जो है, वो दे रहे हैं अर्जुन को, है ना? और अर्जुन के पल्ले वो पड़ा ही नहीं। जन्म मृत्यु के बारे में बता दिया, जिसको तुम समझते हो कि जन्म लेता है, जिसको तुम समझते हो कि मृत्यु होती है, उसकी होती नहीं है, और जिसकी होती है वो तुम हो नहीं। किंतु अर्जुन के लिए ये सब बड़ा कठिन रहा समझना। तो ये करते-करते हमने देखा कि बीच में कृष्ण जो है वो अर्जुन को स्वर्ग की बात भी बताते हैं, है ना? वो कहते हैं ना कि तुम मरोगे तो या तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या शासन। नो वंडर कृष्ण को दी बेस्ट साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, क्योंकि अर्जुन की मनोदशा शायद युद्ध भूमि भूमि में जिस तरीके से घूम रही है, कृष्ण भी वैसे ही वैसे बातें कर रहे हैं। और ये हमने हमेशा देखा है किसी भी धर्म ग्रंथ में, या किसी भी जब भी हमने इस प्रकार की पुस्तक उठाई है, श्रोता कौन है ये बहुत मायने रखता है। बात सब एक ही कहते हैं, सत्य तो एक है। बुद्ध के कहने का तरीका बिल्कुल अलग है, शून्यता को लेकर के आते हैं, उपनिषद पूर्णता की बात करते हैं, ज़ेन नो माइंड की बात करता है, बियॉन्ड माइंड की बात करता है, पतंजलि मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं। तो सबके कहने का तरीका अलग है, कारण श्रोता जो सुनने वाला है, जो समझने वाला है, उसकी जो संरचना है, उसका जो पूरा तंत्र है, द एंटायर सिस्टम, दैट इज़ डिफरेंट। सो व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज दैट वन विल सोक इन, दैट्स इम्पोर्टेंट। और हम जैसे कह रहे थे अभी कि क्योंकि वो अर्जुन एलिमेंट हम सब में है ना, तो यहाँ अर्जुन को भी 18 अध्याय लग गए और कृष्ण को सभी पद्धतियाँ लग गई समझाने के लिए, तो कहीं न कहीं हमारी भी वैसी ही स्थिति हो जाती है। हम ये भी जानना चाहते हैं, वो भी जानना चाहते हैं। इतना प्यासा मन है, और एक बात पर टिकने को तैयार नहीं है, एक बात से संतुष्ट नहीं होता है। नहीं तो बुल्ले शाह तो कहते ही हैं कि एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। एक अलफ, अ, सिर्फ को ठीक से देख लिया ना, समझ गए तो काम पूरा हो गया, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हम किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से देखें, ये हमारे लिए हो नहीं पाता है। तो इसमें हालाँकि ये जो सांख्य योग है, किंतु फिर भी 39वें श्लोक से 39th से कर्मा की बात करने लगे हैं, कर्म योग की बात करने लगे हैं कृष्ण, और ये चलता है अराउंड 53 तक, जिसके बाद पुनः वो सांख्य की तरफ मुड़ते हैं। 54 में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद वो पुनः सांख्य की तरफ मुड़ते हैं। उसके पहले 53 तक ऑलमोस्ट कर्मयोग ही चलता है। सो 39 से वहां से प्रवेश किया है हमने। और हम जो अटके हुए थे, और हम पिछली बार सोच भी रहे थे। अब ये मजेदार बात है कि कर्म योग में क्यों कृष्ण को जाना पड़ा, तो जैसा हमने अभी भी कहा, कृष्ण तो कृष्ण है, तो पहले तो बेस्ट ही देंगे। इस संसार में हम लोगों की स्थिति होती है कि हमें किसी को गिफ्ट भी करना होता है तो हम बेस्ट नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं कि हमारा बजट कितना है, उसमें क्या मिल सकता है, क्या संभावनाएँ हैं, घर में क्या पड़ा हुआ है। ये कहीं न कहीं तो एक मनोस्थिति से ही निकल कर के आती है ना। लेकिन जब कृष्ण की बात है तो वो जो सबसे अच्छा है, जो सबसे सुंदर है, जो सबसे ज़्यादा अम, प्रभावशाली है, वहीं से शुरुआत करते हैं। और सांख्य क्यों अर्जुन के बुद्धि में नहीं
घुसती है। शायद इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि क्षत्रिय होने के कारण युद्ध भूमि में कर्म में उद्यत होना उनकी प्रवृत्ति है। और सांख्य कहता है कि आप जान गए तो आप मुक्त हो गए। टू नो इज टू गेट फ्रीडम। टू नो इज डायग्नोसिस, दैट इज द मेडिकेशन। ये हम लोगों को भी नहीं समझ में आती है। और इसीलिए हम जब पतंजलि कर रहे थे तो भी हमने कहा था ये बात कि पतंजलि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी, क्योंकि वी आर डूअर्स। हमको करने की बड़ी आदत है। तो वो कुछ ऐसा करने को देते हैं जिससे हम करना ही भूलने लगते हैं। आप यम नियम की तरफ जाते हो, आप प्राणायाम की तरफ जाते हैं। प्राणायाम में क्या हो रहा है? प्राणायाम में जो प्राण शक्ति हमने चारों ओर फैला रखी है, उसको हम नियमित करते हैं और फिर वो हमें सहायक होती है प्रत्याहारा में प्रवेश करने की, जहाँ पे विड्रॉल ऑफ सेंसेस हो रहा है। अब आप चारों ओर छितरे हुए नहीं हैं और फिर हम जो है उद्यत होते हैं। हम मूव ऑन कर जाते हैं। ध्यान धारणा और समाधि उसका निष्कर्ष निकलती है। जो अंतिम समाधि है वो फल स्वरूप है। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ सम डूइंग, बट बिकॉज द बीइंग हैज ट्रांसफॉर्म्ड इन दिस एंटायर जर्नी। तो सांख्य में टू नो इज द क्योर, बट नोइंग फिर किसको कहते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज टू नो? To know that Bhagavad Gita has all the solution doesn't matter. When we say to know, Sankhya will say that you have not known it well. You have not really known it. You have known it superficially, in a very shallow fashion. You have not known it to the core. Know का मतलब होता है ना, जैसे हमने ये पहले भी स्वामी बात की सर्वे थी। प्रियानंदा कहते हैं ना, नोइंग इज बीइंग, हम्म। टू How नो do you? इज टू बी, है ना? Yes. So knowing is not about knowledge. बहुत नोइंग इज सुंदर बीइंग, एग्जाम्पल, यू हैव टू बहुत बी। सुंदर एग्जाम्पल दिया था सर प्रियानंदा जी ने। आई एम जस्ट रिकलेक्टिंग इट। हाँ, कह रहे हैं कि एक देयर इज अ लेडी, she is staying in a closed room, and she is a scientist when it comes to rose. She knows its botanical name, she knows its nomenclature, she knows its color, or say she is no, he says she is a PhD on the color red. She knows its frequency, she knows its wavelength, she knows what kind of feeling it has potential to generate, and everything. I mean, red is like she can tell you every theory associated with it, but she has never seen red. She has never seen red. लाल रंग के विषय में उन्हें सब कुछ मालूम है। पूर्ण ज्ञान, क्या वेवलेंथ, जितना भी आप साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल जो भी ज्ञान आप कह सकते हैं, वो सब पता है, किंतु कभी देखा नहीं है। लाल रंग कभी देखा नहीं है। अब मानिए कि सपोज शी कम्स आउट ऑफ दैट रूम एंड शी सीज द कलर रेड। डू यू थिंक there will be a different experience that she gets out of that seeing? So when and there is a possibility that she just becomes one with it. When that happens, that is knowing. या यूं कह लो, मेरे एक मित्र हैं, वो ये उदाहरण देते हैं और ये मेरे साथ भी हुआ था। मेरा नॉनवेज ऐसे ही छूटा था। Once I actually went to get a chicken done, to buy chicken, and they uh, they killed it in front of me, and I was devastated. I felt, ये है क्या तृष्णा कि मैं चूक नहीं रही हूँ अपने जीभ की तृप्ति के लिए, अपने स्वाद की तृप्ति के लिए किसी के जीवन को लेने से। Is that what
is the pleasure of eating non-vegetarian. I could not eat. I felt like puking the entire day that day. And that was the last day. So that is the knowing. When you say knowing, आपको कितने भी कारण बता दिए जाएँ कि आपको क्यों नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए या उसके क्या प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, क्या तमस है वगैरह-वगैरह। But till the time it has not become one with you, you have not known it. तो सांख्य तो कहता है कि जानिए, मानिए मत। नो, डोंट बिलीव, एंड दैट इज द क्योर आल्सो। और कृष्ण वही दे रहे हैं, किंतु अर्जुन उस स्थिति में ही नहीं है। कृष्ण हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि कोई तो बात अर्जुन के समक्ष बिल्कुल खुल सी जाए कि वो ज्ञान योग से उतर जाएं। लेकिन अर्जुन के साथ ऐसा हो नहीं पा रहा है, और तब अर्जुन को देखते हुए वो स्वर्ग की भी बात करते हैं, और अब वो इसकी भी बात कर रहे हैं, कर्मयोग की। और वही 40वें में जो अर्थ हो रहा था ना कि इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अगर आप कर्म योग में घुसते हैं, कर्म योग उस पद्धति से आप कार्य करना शुरू करते हैं, तो इवन इफ यू हैव डन मिनिस्कल ऑफ जॉब, दैट डजंट गेट्स वेस्टेड। उसमें यदि बीज रूप इतना छोटा सा भी कार्य किया हो, इतना छोटा-सा भी कार्य किया हो, तो वो उसका नाश नहीं होता। सो इट विल स्टिल बियर यू फ्रूट। और जो टिपिकल साइकोलॉजी होती है हमारी, दैट वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर गेन्स एंड लॉसेस, और अभी अर्जुन को लॉसेस लॉसेस दिख रहा है, इसलिए कृष्ण उनसे गेन की बात कर रहे हैं शायद। और वो कहते हैं, इन दिस देयर इज नो वेस्ट ऑफ द अनफिनिश्ड अटेम्प्ट। तो तुमने यदि कार्य शुरू भी किया है कर्म योग के सिद्धांत के द्वारा, और तुम उसे पूर्ण पूर्ण ना कर पाओ, तुम उसे पूरा ना कर पाओ, तुम उसे बीच में छोड़ दो कि बाप रे ये बहुत कठिन है, तो भी तुमने जितना कार्य किया है वो व्यर्थ नहीं जाता है, उसका फल तुम्हें मिलेगा। जैसे कि आप व्हेन यू कल्टीवेट द लैंड, आप कहेंगे कि हम बस बीज बो देते हैं, आई ओनली वुड पुट इन द सीड्स and I will not water it, I will not give it the nutrition, I will not weed it and all that. And then you say कि एटलीस्ट बीज तो लगाया है, तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा? इन दी स्कीम ऑफ थिंग्स, इन दी वर्ल्डली मैटर, जब अस्तित्व की बात आती है, एग्जिस्टेंस की बात आती है, तो वो पूरी प्रक्रिया है, तो पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए रिजल्ट के लिए। किंतु कर्म योग इतना सुंदर है, इतना उत्कृष्ट है कि यदि आपने उसमें थोड़ा सा भी कार्य किया है उस दिशा में, तो वो भी नष्ट नहीं होता है, और उसका बहुत थोड़ा भी आपको बहुत बड़े भयों से बचाता है। और बड़े भय क्या हैं? जीवन मृत्यु के भय। फिर हमने 41 देखा था, 41, इन दिस Ocean of Kuru there is but a single one pointed determination. The purpose of the undecided are innumerable and many branching. तो इसका, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। एक ही निश्चय जिसका ध्येय एक नहीं है, उसे कृष्ण विवेकी नहीं कहते हैं, उसे कृष्ण स्थिर नहीं कहते हैं। तो मनुष्य की बुद्धि बहुत सारे तरीके की होती है, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन कर्म योग में उतरने के लिए एक फोकस्ड माइंड चाहिए। और फोकस क्या होता है, ये हमको लगता है हमारी पीढ़ी बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि हमारे पास फोकस जैसी कोई चीज बची ही नहीं है, हम सब तरफ छितराए हुए हैं।
42 टू 44, 42 से 44, सभी जगह एक जैसे लिखा हुआ है, एक साथ। हे पढ़ूँ? अर्जुन, हाँ पढ़ो। श्लोक पढ़ना है और यू जस्ट वांट टू गो टू ट्रांसलेशन? नो नो नो, श्लोक पढ़ो ना। ऑलराइट। यामिमां वाला ना? हम्म। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। थोड़ा तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा। 3 श्लोक हैं जो एक साथ लिए गए हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, वो लोग जो प्लेज़र में घुसे हुए हैं, उसमें ही बिल्कुल बैठे हुए हैं। जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। वेद वाक्य देखिए, ये कृष्ण बोल रहे हैं अभी। जनरली हम लोगों की बुद्धि ये होती है कि पूर्ण वेद बहुत उत्कृष्ट बात है, लेकिन वेद का एक हिस्सा होता है जिसको कर्म कांड कहा जाता है। और कर्म कांड में बहुत सारे रिचुअल्स बताए गए हैं, ऐसा यज्ञ, वैसा यज्ञ, इस फल के लिए ये यज्ञ, उस फल के लिए ये यज्ञ। ज्यादातर लोग, वो भी जो अपने आप को वैदिक कहते हैं ना, वो कर्म कांड में फंसे हुए हैं, रिचुअल में फंसे हुए हैं। वेदों के 4 हिस्से होते हैं। तो जो कर्म कांड में फंसे रह जाते हैं, वो उससे उन वैदिक स्तुतियों से और यज्ञों से जो कर्म फल मिलता है, उससे ही वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल अ, ये रहते हैं। दे आर वेरी मच ऑड। वॉव! उससे ही वो बहुत ज़्यादा प्रीति रखते हैं। उस दे आर मच इन लव विद दैट। और ये बात बहुत स्पष्ट कर देती है कि वेदों का भी पूर्ण हिस्सा जो है, पूरा वेद जो है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। इनफैक्ट जो कर्म कांड का हिस्सा है, दैट इज सपोज टू डायरेक्ट वन टुवर्ड्स द फाइनेस्ट पार्ट ऑफ इट, व्हिच वी कॉल एज उपनिषद, व्हिच वी नो एज उपनिषद, जिसको हम वेदांत भी कहते हैं। तो वेदों का जो कार्य है, वो आपको वेदांत की तरफ प्रेरित करना है। आप वो यज्ञ और हवन और होम भी इसीलिए करें ताकि आप वेदांत की तरफ प्रेरित प्रेरित हो सकें। लेकिन हम वेदांत को पूरी तरीके से नकार देते हैं। हम उपनिषद को देखते ही नहीं हैं। हम लोग बड़े मजे में कर्म कांड में फंस जाते हैं। और वेदों से ज्यादातर लोगों का अभिप्राय यही होता है। दे आर मोर इनटू द रिचुअलिस्टिक पार्ट ऑफ इट। जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है। Those who think that heaven is the biggest achievement, मृत्यु भी होती है तो हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गए। We don't say कि इनकी यात्रा आगे जाए, ये अनंतता की तरफ जाएं, इन्हें आत्मन की तरफ प्रगति मिले। हम ये सब नहीं कहते हैं। हम कहते हैं वो स्वर्गवासी हो गए। In fact, we know that we have religions जो हर काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि स्वर्ग में ये मिलेगा। स्वर्ग में अप्सराएँ हैं, स्वर्ग में शराब की नदियाँ हैं, स्वर्ग में हर वो चीज़ जो व्यक्ति यहाँ पे धरती पर इच्छा करता है,
कामना करता है, लेकिन यहाँ पर उसको वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। स्वर्ग में स्वादिष्ट भोजन है, स्वर्ग में मौसम सदा सुहावना है। तो जो यहीं तक रुक जाते हैं, जिनके लिए यही महत्वपूर्ण बन जाता है, तो जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, so there is nothing beyond it. This is the maximum that one can aspire to get. और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं। Not only that, they are also those जो कहते हैं स्वर्ग के आगे कुछ नहीं, स्वर्ग के आगे कुछ नहीं, वो ही सबसे चरम है, सबसे द बिगेस्ट, द टॉप मोस्ट। ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन, उन्हें कृष्ण अविवेकी जन कह रहे हैं। इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा जाता है, पुष्पित इज ऑर्नामेंटेड, अर्थात दिखाऊ, दैट विच ओनली इज सुपरफिशियल, ऊंचे दुकान फीके पकवान। शोभा युक्त, टू सी इट्स वेरी प्लेजरेबल, वाणी को कहा करते हैं। सो इवन टू हियर दैट साउंड सो वाओ, कि वाओ स्वर्ग में क्या क्या है, हेवन ऑफर्स दिस एंड हेवन एंड हेल के तो किस्से कितने मशहूर हैं कि हेवन में जाने के लिए ये करना पड़ता है, स्वर्ग में जाने के लिए ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये करना पड़ता है, स्वर्ग में ये मिलता है, एंड द एंटायर डिजायर देन मूव टुवर्ड्स मूविंग इनटू द हेवन। तो जो ऐसी वाणी कहा करते हैं जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। तो जो इस तरह की बातें करते हैं वो आपको क्या देते हैं? जन्म रूप कर्म फल देते हैं। सो दे डोंट गिव यू एनी सैल्वेशन, एनी मोक्ष। वो आपको किसी भी प्रकार जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने में सक्षम नहीं है। वो फिर से आपको जन्म रूपी फल ही देंगे। एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं। ये वेदों के विषय में कहा जा रहा है कि वेद आपको बताते हैं कि सांसारिक जीवन में जब आपको बहुत ज्यादा कामनाएं वशीभूत करती हैं, एंड यू वांट टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, और हम जानते हैं ना कि किस किस प्रकार के यज्ञ होते थे, किस किस प्रकार के प्रयोजन के लिए। अश्वमेध यज्ञ हैं, और कौन कौन से राजा कौन कौन से यज्ञ कर रहे होते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये सभी जो है भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किए गए यज्ञ हैं। तो जो और उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, सो द वन हु हैव लॉस्ट देयर माइंड, देयर विवेक, जस्ट बाय लिसनिंग टू दीज थिंग्स, जो भोग और ऐश्वर्य में अनंत अत्यंत आसक्त हैं, दोज हु आर डीपली अटैच्ड विथ द प्लेजर्स, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। उन पुरुषों की, those who are in this part, उनकी बुद्धि कभी भी आत्मन की तरफ नहीं बढ़ सकती है, उनका फोकस आत्मन की तरफ नहीं जा सकता है। सो दिस इज, जब हम पूछते हैं ना कि उपनिषद पात्रता किसे कहते हैं, तो ये है पात्रता। This is what it is exactly defining. If you stuck with all this flowery words, O Parth, no set determination is formed in the minds of those.
निश्चयात्मक बुद्धि कभी नहीं आती है उन सारे मन में, those that are deeply attached to pleasure and power, and whose discrimination, vivek, discrimination is the power of discernment, to know what is appropriate and what is not appropriate, is stolen away. फिर से शंकराचार्य के परिभाषा की तरफ मुड़ते हैं। विवेक के लिए कहते हैं शंकराचार्य, जो बुद्धि इस बात के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाए कि व्हाट इज good and what is not good, and good in the sense that takes you to atman is good and that doesn't take you to atman is not good. तो मैं इसका संस्कृत वर्जन भूल रही हूँ। I'll recall and tell. तो whose discrimination is stolen away by the flowery words of the unwise, who are full of desires and look upon heaven as their highest goal, and who, taking pleasure in the panegyric words of the Vedas, panegyric words are those words which are associated with the Karma Kand, ritualistic one, declare that there is nothing else. So they declare that there is nothing else but only this. These are the people who are hedonistic. Their flowery words are exuberant with various specific rites as the means to pleasure and power, and are the causes of birth as the result of their work. जो हमारी पूरी तंत्र विद्या है, जो संसार में प्रयुक्त होती है, हाँ, निश्चित अनिश्चित भेद विवेक, ये कहते हैं शंकराचार्य। तो जो हम देखते भी हैं कि हम कई सारे तांत्रिक सिद्धियों का प्राप्त भी करते हैं, और वो सब हम क्यों करते हैं? ताकि हम इस जीवन में ऐश्वर्य को, सुख को, पावर को प्राप्त कर सकें। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि कभी भी फोकस्ड नहीं हो सकती है, निश्चयात्मक नहीं हो सकती है। सो द लेसन फॉर अस इज व्हेनेवर वी डू व्हाटएवर, we need to inquire what is our goal from the same. What is that we are wanting? Where are we stuck? कुछ भी इच्छा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो हम उससे चाहते क्या है? क्या वो पराबुद्धि है, पराज्ञान है, या वो अपराज्ञान है? Is that the knowledge that can take us beyond, or is it the knowledge that is only make us get? जैसे YouTube पे जाते हैं, एक सुनते हैं, फिर दूसरे पे लग जाते हैं, फिर तीसरा, शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स, 1-1 मिनट लगता है, शॉर्ट्स पर शॉर्ट्स, और 1 घंटा निकल जाता है, 50-60 शॉर्ट्स देखता है। कहने को हम 1 मिनट के लिए गए थे, 2 देख कर के आ जाएँगे। तो हम कुछ भी जब इच्छा रखते हैं, now this comes only with awareness, some sense of consciousness, कुछ चैतन्यता की आवश्यकता तो है, चेतना चाहिए, जो हमको ये याद दिला सके, और इसलिए हम जो अपने लिए अलार्म सेट करते हैं, उसका बड़ा महत्व है, ताकि हमें इतना तो याद रहे कि ये हमें देगा क्या? अंततोगत्वा इससे हमें मिलेगा क्या? हम इससे जीवन में अपने कौन से ध्येय को, कौन से अर्थ को निकालना चाहते हैं? What is that we want to achieve through this? Given where we are, we will keep desiring. So the question is, what is our desire? Then the quality of desire is going to matter. ठीक है ना?
Anything till now? नेक्स्ट पढ़ना है। हाँ। त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। The Vedas deal with the three gunas. Be thou free, O Arjuna, from the triad of the gunas. Give me a second. Yeah. The Vedas deal with the three gunas. Be thou free, O Arjuna, from the triad of the gunas, free from the pairs of opposite, ever balanced, free from getting and keeping and established in the self. वेद किसकी बात करते हैं? हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। तो वेद तीन गुणों के विषय में बात करते हैं, ऐसा कृष्ण बता रहे हैं हमको। इसलिए तो उन भोगों एवं उन साधनों से आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। कृष्ण कह रहे हैं गुणातीत होने, और जो गुणों पे चैप्टर है उसमें भी वो यही कार्य हुआ है, वो गुणातीत होने के लिए कहते हैं। सात्विक गुण बहुत विशेष है, किंतु वो भी एक प्रकार का गुण ही है। गुण का एक्चुअली गुण होने का अर्थ ही है कि अभी वृत्तियां बची हुई हैं। सात्विक गुण में सात्विक वृत्तियां, जिन वृत्तियों को आप कह लें कि गुडनेस, रिलेटेड टू गुडनेस, किंतु वृत्तियां हैं। और वेद इनके विषय में बात करते हैं, तो वेदों का ये जो अंश है, ऑल दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी the entire Ved can't be called as wonderful in certain sense. It is only the Upanishad part of Ved which makes it so wonderful. Now he says that उन भोगों एवं उन साधनों में आसक्तिहीन, so you got to get yourself free from getting stuck into all those pleasures. There has to be a sense of detachment, asaktihin. And he says, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, free from the pair of opposites. ये हमने पीछे भी देखा था, द्वैत मन ही द्वैत है, ये आप जान जाइए। Anything that is cognized by the mind, it is impossible if the opposite is not known. मन के लिए, I was reading this book, The 10th Man, and very beautifully it said that
It was defining what awareness is. And it said that awareness is, one second. And it said that awareness is light seeking darkness and not finding it anywhere. And that was so very beautiful. Light seeking darkness, because how would light know that it exists without knowing that there is a darkness? But the interesting point is, light can never know darkness, because the moment it reaches anywhere, darkness is already gone. So that is how it defines awareness as. So द्वैत के बिना कुछ भी जानना असंभव है. हम एक हम भाषा भी बोलते हैं तो हमें हर एक शब्द के अलग अलग अर्थ जो हमें भाषित होते हैं वो हमें इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ है जो नहीं है. So there is a meaning that it does not mean, and that is why it means something that it means. और कह रहे हैं तो अद्वैत में स्थित होने बोल रहे हैं. So whenever we are very very, और ये हमारे हिले होने का सबसे इंटरेस्टिंग स्पेस है. कोई भी बात को लेकर के हम कितने ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं. इमोशंस में हम कितना मूव करते हैं, कितना घूमते हैं. कोई भी इमोशन पेंडुलम का एक हिस्सा ही है. इमोशन ज़ीरोनेस में नहीं होता है. इमोशन विल बी ईदर इन दिस स्पेक्ट्रम और दिस स्पेक्ट्रम. सो जैसे कि देयर इज सैडनेस, देयर इज little more sadness, and the moment you go to higher level of sadness you go into depression. So on the same path, on the same trajectory, the degree is increasing. We become happy, we smile, we are happier, we laugh, we get ecstatic on the spectrum of the pendulum, on the same trajectory. So different wavelength. The moment there is zero centeredness, there is nothing like ecstatic, there is nothing like depression, there is nothing like happiness, there is nothing like sadness. Just being. That's where observing can happen. That I can see this sadness also, and I can see this happiness also, and I stay unaffected by it. I see people yelling at me, expecting unnecessary things from me also. And I also see how it feels when they're not expecting. Because then we start feeling rejected. We start feeling as if we don't matter in their life. So I can see both. And then I detach myself from it. I say, okay, both are facades, both are illusions, both are Maya. And so I got to distance myself. And then I say, it's all right. It's okay when people do not expect from me. And it's okay when they yell because they expected also. Or they praised when they expected also. Both. So when we come to that zone, that is what Krishna is talking about. Free from the pairs of opposites, ever balanced. And then establishing in the self happens. The moment you start getting free from this, unimpacted, unaffected, establishing in the self happens. Okay.
आगे 46। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। To the Brahman who has known, अच्छा, those there were two important words in the last श्लोक, योग क्षेम को न चाहने वाला, desiring the one which is impossible to achieve is yoga here, and protecting what you have achieved is shame. So he is saying that you move beyond yoga shame, neither desire nor try to protect. Drop all the desires. In our case, we say that the substance that we are made up of, not desiring is almost impossible. So then you desire the best, desire for supreme. But in the real sense of Sankhya philosophy, dropping even desiring of the, जैसे बुद्ध के लिए हम सुनते हैं ना कि सब प्रयास करके उन्होंने सभी प्रयासों को बिल्कुल ड्रॉप कर दिया, तब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। सबसे मारा से भी युद्ध किया, सब कुछ हो गया, एंड देन ही ड्रॉप्ड दैट, फॉरगेट इट, ये सब कुछ है नहीं, just let it be, and then he got realization. So you got to drop even anything that you do not have or that you desire. अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। तो यहाँ पे योग is you are getting united with what you do not have, but now you become united with that. And when you start protecting that you do not lose it, that is called shame. 46 में कहते हैं, to the Brahman who has known the self, all the Vedas are of so much use as a reservoir is when there is flood everywhere. वेद को तो कृष्ण उठा पटक करके काट पीट करके फेंक रहे हैं, और देखिए वेदों के ऊपर हमारी कितनी आस्था है। ये वेदों को नहीं फेंक रहे हैं, वेद के उस अंश को फेंक रहे हैं जहां पर हम फंसते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं उपनिषदों की बात कर रहे हैं, भाषा उपनिषदों वाली ही है, वही बता रहे हैं जो उपनिषद बताते हैं। कह रहे हैं जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, जिसने स्वयं को जान लिया हो, उसके लिए वेदों का उतना ही उपयोग है जितना कि एक छोटा जलाशय। कब? जब फ्लड आया हो, जब बाढ़ आई हुई हो। तो जब बाढ़ आई हुई हो और चारों तरफ पानी ही पानी हो, तो क्या आप उस छोटे से जलाशय की रक्षा करेंगे? उसकी आवश्यकता भी है आपको, सब तरफ तो जल ही जल है। तो जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए वेद उस छोटे से जलाशय की तरह, दे लूज देयर सिग्निफिकेंस। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। So how much of the small reservoir of water will you desire when you have water everywhere? How much of importance will you give to it? The knower of Brahma Tattva, the knower of Brahman, he has similar equation with the Vedas. That is the level of his interest. That is the degree of his interest in the Vedas. That is what he's saying. Anything till now? This is so modern, you know, to debate, to raise issues with the existing, और सामान्य जनता जिसको बहुत अच्छा मानती है, उसको धो डालना इज सो मॉडर्न, है ना। वेदों के लिए जो इन्होंने प्रश्न उठाए हैं या कहा है, वो अच्छा है, इट्स नाइस,
लाइक इट्स अ वेरी इवॉल्व थॉट। और पता है पिछले श्लोक में निर्योगक्षेम आत्मवान जो है ना, इसका ही एक कॉन्ट्रडिक्टरी बाद में आने वाला है। जो अच्छा। एलआईसी का टैगलाइन भी है पता है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मतलब योग और क्षेम जो है तुम मुझ पे छोड़ दो। इवन द एलआईसी जो अपना भारत का इंश्योरेंस पॉलिसी दैट आल्सो सेज, तो कृष्ण भी कहते हैं तो योग क्षेम जो है, जब तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो इट विल बिकम अ बाय प्रोडक्ट, बट जितना तुम उससे चिपकोगे दैट दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इसको बहुत सूक्ष्मता से देखना है, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, ऐसा मुझे लगा। ऑब्वियसली हम लोगों के लिए इतना कठिन हो जाता है इन चीजों को सूक्ष्मता से देखना। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम जो जानते हैं, हम उससे बहुत चिपके हुए भी रहते हैं। आसक्ति तो हर जगह है ना, अपने ज्ञान से भी तो आसक्ति हो जाती है। दिस इज़ व्हाट आई नो, दिस इज़ व्हाट आई हैव रेड। सो टू बिकम फ्री ऑफ दैट इज़ सो चैलेंजिंग। और एक तरीके से देखा जाए तो कृष्ण भी वही कर रहे हैं। वो आसक्ति को तोड़ रहे हैं, उन्हें वेदों से अर्थ नहीं है, आसक्ति से अर्थ है। ही इज़ नॉट रियली so much, it's not the Veda that is mattering, it is the attachment that is mattering. And when he says that you should stay detached even with Veda, he's actually saying that you got to be detached with everything. The one that you call as the highest, getting attached to that is so easy, you know. इसी को ब्रह्म सूत्र कहते हैं ज्ञानम बंधः. This exactly is what Brahma Sutra call as ज्ञान, सॉरी शिव सूत्र, नॉट ब्रह्म सूत्र, शिव सूत्र कहते हैं ज्ञान भी बंधन होता है। तो वेद ज्ञान भी बंधन बन सकता है। तो जब वो वेद ज्ञान को काटने तक के लिए कह दे रहे हैं, तो फिर बाकी तो जो उससे निचले हैं उसको तो तुमको काटना ही है, कोई उसका विकल्प है ही नहीं, नो चॉइस। तो द क्वेश्चन इज वेयर वेयर आर वी स्टक, व्हाट वी आर अटैच्ड टू, दैट्स व्हाट ही इज वांटिंग अस टू मूव अवे फ्रॉम। ओके, 47। द पॉपुलर वन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्वकर्मणि। द राइट इज टू वर्क ओनली कर्मण्य वा अधिकार अस्ते, सिर्फ कर्म पर ही अधिकार है। माँ फलेषु, माँ इन संस्कृत ऑल्सो मीन्स एक्चुअली मीन्स नो। माँ फलेषु, फल पर, कदाचन नेवर, नेवर ऑन द फ्रूट ऑफ एक्शन। बट दो नॉट द प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। ओ, इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि यू आर नॉट द वन हु प्रोड्यूसेस द फ्रूट ऑफ एक्शन, नेदर लेट दाई अटैचमेंट बी टुवर्ड्स इन एक्शन। तो जानते हैं ना कृष्ण की जब एक्शन, अर्जुन तो खड़े हो ही जाएंगे कि जब मैं करने वाला नहीं हूं तो मैं नहीं करता हूं ना। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसमें उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। ही इज प्रीएम्प्टिंग व्हाट अर्जुन विल से। अब ये तो बहुत अच्छा कैलेंडर स्टेटमेंट है, वी ऑल नो द राइट टू वर्क इज ओनली, पर ऐसा कैसे संभव है? हम लोग पीपल, हमारी तो जो भाषा है ना रोजमर्रा की, ये क्यों करे, इसका क्या फायदा? डू यू सी दैट? हाँ, इसका क्या फायदा, इतना कुछ कर लिया, क्या फायदा? ये हमारी रोजमर्रा की भाषा है। वी लुक फॉर बेनिफिट्स इन एवरी डैम थिंग। ये किया क्योंकि मुझे करने में मजा आता है, ये क्या होता है? अच्छा, कम से कम मजा का तो फायदा होना चाहिए ना। फायदा तो आवश्यक है,
So while working just to work, it is so impossible. और लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे मैं करूं कि मैं करूं और फल की इच्छा ना हो। यार मैंने इतनी मेहनत की है। बिल्कुल इसी को कर्ता भाव कहते हैं। मैंने मेहनत की है तो मुझे तो रिजल्ट चाहिए, एज इफ इट्स माय राइट। तो तुमने कौन सी मेहनत की थी 20% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में लाने के लिए? तुम क्यों कंज्यूम करते हो? हाउ इज दैट योर राइट? तुमने क्या किया पानी बनाने के लिए? व्हाई डू यू कंज्यूम इट? हाउ इज दैट योर राइट? अगर फल से ही है तो वो फल तो तुम कंज्यूम कर रहे हो ना, बट यू नॉट प्रोड्यूस्ड इट। वेयर वाज द एक्शन बिकॉज ऑफ व्हिच यू गॉट दिस फल, द फ्रूट? व्हाट डिड यू डू टू क्रिएट trees that gives you oxygen? Why are you consuming that then? ये सब हम नहीं पूछ पाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम जिस तरीके से द अपब्रिंगिंग दैट वी गो थ्रू, हम जिस तरीके से बड़े होते हैं, हमारा जो पूरा सिस्टम है, पूरा तंत्र है, चाहे वो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, या शिक्षक हैं, या फिर पीयर्स हैं, मित्रगण हैं, कोई भी हो। अब तो सोशल मीडिया भी है, टेलीविजन भी है। एवरीथिंग इज टेलिंग अस दैट यू शुड लुक फॉर टू रिजल्ट। तुमने जो किया उसका मतलब क्या हुआ, उसका अर्थ क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया? तुम पढ़ाई करो क्योंकि रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। वी आर नेवर टॉट टू स्टडी बिकॉज स्टडिंग इज सो ब्यूटिफुल, नोइंग इज सो वंडरफुल। और हमारे सिलेबस भी वैसे हैं, यू हैव टू प्रोड्यूस एंड यू हैव टू गेट मार्क्स। So that's what we get used to. And then in our experience, we experience that the ones who get good results, they get rewarded in certain way. तो हम लालची तो हैं ही, डिजायर तो है ही, कामनाएं तो रखते ही हैं। सो इट बिकम्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। और कृष्ण तो ये तक कह दे रहे हैं कि, और देखिए इसीलिए काम शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। काम जो है, हम लोग काम वासना के लिए भी काम शब्द का प्रयोग करते हैं। कामना भी काम से ही बनता है। बिना काम के कामना नहीं आती है, डिजायर्स नहीं होते हैं। और द जनरल वर्क ऑल्सो वी कॉल इट काम। सो कृष्ण कहते हैं कि यू डोंट ट्राई टू बी द प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट ऑफ योर एक्शंस, यू जस्ट डू योर वर्क। तो युद्ध करो, युद्ध में तुम जीतते हो या हारते हो, वो तुम्हारा प्रयोजन नहीं है, दैट्स नॉट योर लुकआउट। लेकिन क्योंकि उससे मतलब ही नहीं है तो मैं करूं क्यों? जब मुझे मतलब ही नहीं है कि मैं युद्ध में जीत रहा हूं या नहीं जीत रहा हूं, तो मैं युद्ध करूं ही क्यों? और इसलिए कहते हैं कृष्ण कि कर्म ना करने की तरफ भी आसक्ति तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। He is preempting what will Arjun say, and so he is telling it together. इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग अगले सत्र में देखेंगे, ठीक है ना? एंड देन वी विल टेक इट अहेड फ्रॉम हियर, 47th। ठीक है? हाँ, एनीथिंग दैट्स देयर टू बी डिस्कस्ड? कुछ भी ऐसा जो कोई भी कहना चाहते हैं? ये अच्छा लगा पंचमहाभूत वाला जो एग्जाम्पल था।
क्योंकि शरीर जो है पंच महाभूतों से बना है, एज यू सेड, द ऑक्सीजन, द वाटर, वी डिडंट मेक इट, सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ दिस, है ना, पृथ्वी जल वायु, इससे हम बने हैं। तो देयरफॉर जिस जिस चीज को हम और हमारा बोलते हैं, शरीर ही हमारा नहीं है ना, ये शरीर ही तो ब्रह्मांड को बिलोंग करता है, तो हम, दिस इज नॉट अस, देयरफॉर ऑल द पोजेशंस, सारे कर्म या सारे अटैच, सारे रिश्ते जो हम इस शरीर से और मन से बनाए हैं, वो भी हमारे नहीं हो सकते हैं। ये खुलासा मुझे मिला अभी इस डिस्कशन में। एंड ये जो है ना कि कर्म नहीं करने में भी आसक्ति मत रख, एट दिस स्टेज इट ओनली साउंड्स लाइक अ स्टेटमेंट ना, इट्स, तो इसका एक्सप्लेनेशन आई थिंक आई लुक फॉरवर्ड टू इन द नेक्स्ट सेशन। शरीर बनता है पहले तो माता पिता के सेल्स से, एंड देन इट इज द अन्नमय कोश, the all that we consume via the, so that is what this body is. So then why expect anything from the body? One of the ways of being, शायद यही एक कारण है कि क्यों एक प्रकार के वस्त्र धारण कर लेते हैं जो संन्यास की ओर जाते हैं, या ये परंपरा ही क्यों रही। आप यदि अलग अलग प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, आप अलग अलग प्रकार के वस्त्र के ऊपर ध्यान देते हैं, तो आप उसके लिए शॉपिंग भी करेंगे, उसको बनवाएंगे भी, आपके ऊपर वो कैसा लग रहा है, वो रंग कैसा लग रहा है, वो फिटिंग कैसी लग रही है, कपड़े का टेक्सचर क्या है, उसके ऊपर ध्यान भी देंगे। तो आप तो समय खराब करेंगे ना, और आप जब उस चीजों को इतना ध्यान देंगे तो शरीर पर अंततः अपने आप ही ध्यान चला जाएगा, बिकॉज what they are doing is decorating the body. So probably to stay away with this idea, it is easier if you just pick up one kind of clothes and that you stay with. If you cannot do that, one thing that is definitely very very advised is have minimum number of clothes in your wardrobe. Have minimum number of clothes. And I know of a few people, in fact, even in this world, when people want to perform, those that perform, you will not see them with variety of attire. I remember I was talking to one of the person. He is a mind and memory coach, and he was sharing his experience. Ki once he went to Shopper Stop, and he needed a trouser. So he said, "Black trouser दिखाना." तो दो तरह की फिटिंग का ट्राउजर दिखाया उनको। एक उन्होंने पसंद किया कि दिस फिट्स ओके, दिस इज कंफर्टेबल, एंड देन ही सेड 3 दे दो। एंड दैट पर्सन सेड, सर कलर यही ब्लैक ब्लैक। सर 3 ब्लैक, हाँ 3 ब्लैक। एंड ही वाज लाफिंग, ही सेड दिस person could not cognize, but I will not keep more than anything other than black in my wardrobe. I don't even wear jeans. This is the only thing that I wear, so I don't have to think what I have to wear. मुझे उधर समय खराब ही नहीं करना। आई नीड 2-3 बिकॉज़ एक गंदा होगा तो दूसरा चाहिए। पर चूज़ करने का अननेसेसरी टेंशन ही नहीं रखने का। यू डोंट नीड टू चूज़। So we need to, if it is, we have same 24 hours, we have certain energy to spend throughout the day. Where we spend matters. So where are you spending it? Where are you focusing it? That makes a lot of difference. So you need to know, how do I cut it? How do I cut it? That is why it is a very good idea to bring yourself to the lowest in terms of variety of food that you eat. इतना ही खाते हैं, तो इतना ही पकाते हैं।
तो इसलिए बाहर भी गए हैं तो आपको 10 तरह के रेस्टोरेंट को ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेन्यू कार्ड देखने की ज़रूरत नहीं है। भाई चावल रोटी ले आ, दाल फ्राई रोटी ले आ, कहानी खत्म हो जाती है। No headache in because the mind has to engaged it has to be engaged in things which are qualitative in nature. अभी तो माइंड ट्रेनिंग से हमारी शुरुआत होती है। अभी तो इतने थॉट्स दौड़ रहे होते हैं। तो शुरुआत होती है कि भई पहले ये एकाग्रचित्त तो हो जाए, फ़ोकस तो हो जाए। और कृष्ण भी फ़ोकस की बात कर रहे हैं। निश्चयात्मिका बुद्धि, ऐसी बुद्धि चाहिए जो निश्चय कर सके। जो बुद्धि चारों ओर बिखरी हुई है वो निश्चय कैसे कर लेगी? जो बुद्धि घूमने के लिए लगी हुई है, खाने के लिए लगी हुई है, पहनने के लिए लगी हुई है, यूट्यूब में लगी हुई है, सोशल मीडिया पे लगी हुई है, वो निश्चय कैसे कर लेगी? That is why then Patanjali gives you प्राणायाम एंड यम नियम। बल्कि सांख्य आपको जो पद्धति देता है, मनन, चिंतन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन का। नानक तो कहते हैं दैट इफ यू लिसन राइटली यू आर डन। नित्य-नेम में कहते हैं नानक कि सुनना इतना प्रभावशाली है कि सुन के ही आप पार लग जाते हैं। और शुरुआत भी वहीं से होती है। द फर्स्ट स्टेप इज टू लिसन राइटली। लिसनिंग इज टू नॉट अलाउ द माइंड, योर परसेप्शंस, योर इंटरप्रिटेशंस टू इंटरफेयर। That is what right listening is, not to get into judgments. Then you listen. To listen as if you are listening it for the first time, you have never known it. तो वो श्रवण है। फिर उस पर मनन करना होता है, contemplation, and then meditate on it, निधिध्यासन। ये सांख्य का तरीका है। इसी से रिलेटेड फिर शंकराचार्य आपको वो 6 पद्धतियां देते हैं। इसमें जैसे यम नियम है, वहां आपको शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान मिलता है। Sham is the same thing. Sham is you hold yourself from the world. Dam is hold yourself from the senses, mastery over the senses, and then like that. Titiksha is uh, moving beyond the dvaita. So not Sham Dam. तीसरा क्या बोला था मैंने? तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान एक छूट रहा है। तो उपरति। वहां पे उपरति, हाँ, थैंक यू, उपरति। तो आपको वो सब मिलते ही इसलिए हैं क्योंकि हमारा मन इतना हिला हुआ है। अर्जुन के केस में थोड़ी उम्मीद इसलिए जागृत होती है कि वो धनुर्धर हैं। फोकस करना उनको आता है। फोकस करना उनको आता है, अन्यथा गांडीव इतनी भारी है कि वो सबसे उठती तक नहीं है। यू नीड योर एनर्जी इंटीग्रेटेड। तो कृष्ण उनसे सांख्य की बात करते हैं। यदि वो अर्जुन नहीं होते तो शायद उनको भी कृष्ण को भी पतंजलि के स्टाइल में ही बात करना पड़ता है कि पहले तुम यम करो, फिर नियम करो और आगे बढ़ो। पर क्षत्रिय रूप में अर्जुन की साधना तो कुछ ना कुछ हुई ही है। So he knows how to focus. It's just that he is so shaken up right now that he has lost all his focus and everything. ठीक है, चलिए यहाँ पे विराम देते हैं। और कुछ? ये किसमें है? ये 6 स्टेप्स जो शंकराचार्य के हैं बताए हैं, इट इज पार्ट ऑफ किस रचना का? ये तत्वबोध में है या आत्मबोध में है, मुझे देखना पड़ेगा। ओके। ओके, एनीथिंग? एक बार है ना, सांख्य का अर्थ समझना है अच्छे से। सांख्य मीन्स स्टैटिस्टिक्स, इज वैसे यस, एक्चुअली
संख्या शब्द से सांख्य आता है। हम्म। अ, संख्या इज द्वैत, so you move beyond that. हम्म, प्रकृति पुरुष का जो कॉन्सेप्ट है वो सांख्य में ही मिलता है। प्रकृति इज द वैरायटी, नंबर्स, संख्या। यू मूव टुवर्ड्स पुरुष, अद्वैत। ओके, एनीथिंग एल्स? चलिए देन लेट्स क्लोज। प्लीज सिट स्ट्रेट, close your eyes. If you know, you can chant along, or else you can just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.